ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में टोटल 26 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक ही वीडियो में सभी को सोल्व करेंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, टोटल 26 क्वेश्चंस को 3 वीडियोज में सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये वाली वीडियो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक सोल्व करेंगे। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 18 तक सोल्व करेंगे, और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में 19 से लेके 26 क्वेश्चन नंबर सोल्व किए जाएंगे। तो जो भी हमारी ये तीनों वीडियो होंगी एक्सरसाइज 5.1 की, सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ है। एक्सरसाइज करने से पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी जरूर देख लेना। सो इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है सोल्व 24x लेस देन 100। जो भी हमें इनइक्वालिटी दी गई है उसको हमें नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के लिए सोल्व करना है। जब x हमारा एक नेचुरल नंबर होगा और x हमारा एक इंटीजर होगा, इन दोनों के लिए हमें इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेट लिखने हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इनइक्वालिटी को लिख लेते हैं। 24x लेस देन 100 ये हमारी एज इट इज आ जाएगी। अब इनइक्वालिटी में हमारा x लेस देन 100 तो रहेगा ही। जो हमारा यहाँ पर x के साथ 24 है ये पॉजिटिव वैल्यू है, यानी इसको दूसरी तरफ शिफ्ट हम कर सकते हैं बिना साइन में चेंज किए हुए। तो 24 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर 100 को हम 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 है। उसके बाद 4 से ही 24 को कैंसिल करेंगे तो ये 6 टाइम्स पर कैंसिल होगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x लेस देन 25 अपॉन में 6 हमें मिल जाएगा। अगर हम 25 अपॉन 6 को कैंसल आउट करेंगे फर्दर डेसिमल में हमें मिलेगा 4.166 समथिंग, ये वैल्यूज हमें मिल जाएगी। यानी कि जो हमारा x है वो 25 अपॉन 6 से छोटा है, लेस है, ये भी कह सकते हैं 4.166 से ये छोटा होगा। इतना करने के बाद अब हम आएंगे फर्स्ट वाले के सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए। देखो फर्स्ट वाले में क्या कहता है कि जो भी हमारा x है वो एक नेचुरल नंबर है। x हमारा एक नेचुरल नंबर है और x छोटा है हमारा 4.166 से। कौन कौन से ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 4.16 से छोटे होते हैं? भाई यहाँ पर वही सारे नेचुरल नंबर हमें इस सेट में लिख देने हैं। 1 छोटा होता है, 2 भी इससे छोटा है, 3 भी है, और 4.16 से छोटा 4 भी होता है। सिर्फ ये ही ऐसे 4 नेचुरल नंबर हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो यही हमें यहाँ पर लिख देने हैं। ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। आ जाते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाले में क्या कहता है कि x क्या है, एक इंटीजर है। अब मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से इंटीजर हैं। कंडीशन है x लेस देन 4.16। ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो 4.16 से छोटे होते हैं? भाई यहाँ पर देखो नेगेटिव वाले तो सारे के सारे छोटे होते ही हैं, ठीक है। -1 भी छोटा होता है, 0 भी छोटा होता है, 1 भी छोटा होता है, 2 भी, 3 भी और 4 भी। ये सारे के सारे जितने भी इंटीजर्स मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे इस वाली कंडीशन को फुलफिल करते हैं, x लेस देन 4.166 से। यानी कि ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हमारा सेकंड वाले पार्ट के लिए। यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर x इज एन इंटीजर। बहुत ही इजीली हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स के लिए सॉल्यूशन सेट यहाँ पर लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। इसमें भी इनइक्वालिटी गिवन है और इन दोनों के सॉल्यूशन सेट हमें लिखने हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले माइनस में जो भी 12x ग्रेटर देन 30 दिया गया है इसको लिख लेंगे। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और 30 हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब रूल्स में मैंने आपको एक बात बताई थी कि माइनस वाली वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाने पर ये डिवाइड होगी। मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कोई वैल्यू होती है माइनस वाली तो साइन पलट जाता है। अभी क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल है तो ये लेस देन का हो जाएगा। -12 यहां पर डिवाइड में जाने पर। अब कैंसिल करने पर आएंगे। 6 से 30 और 12 दोनों को कैंसिल किया जा सकता है। ये जाएगा 5 जा पर, ये जाएगा हमारा 2 जा पर। यानी कि जो हमारा x है वो क्या हो जाएगा, x लेस देन -5 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब बात करेंगे फर्स्ट वाले सॉल्यूशन सेट की। अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करते हैं, एक साइड में रफली बता देता हूं, -5 अपॉन 2 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2.5
5। अब जो भी हमारा यहाँ पर ये x है, अगर ये नेचुरल नंबर होता है तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, फर्स्ट वाले पार्ट में हमें वही लिखना है। सो सिंपली जो भी हमारा x है वो क्या है, -2.5 से छोटा है, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पर x है -2.5 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर क्या होता है, माइनस में तो कोई भी नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, यानी कि ये वाला हमारा सेट हो जाएगा एम्प्टी। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक लाइन यहाँ पर हमें आगे लिख देनी है, देर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन -5 अपॉन में 2। तो इसीलिए फर्स्ट वाला हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। उसके बाद बात करेंगे सेकंड वाले की। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा हमारा, x यहाँ पर हमारा एक इंटीजर है, x की वैल्यू क्या है हमारी -5 अपॉन में 2 से छोटी है हमारी x की वैल्यू, यानी कि -2.5 से कम कम हो सकती है। सो -2.5 से कम कम वाली वैल्यू कौन सी हो सकती है भाई, -2.5 से छोटा -3 होता है, उसके बाद -4 होता है, इसी तरह से -5 होता है, और भी इस तरफ की वैल्यूज जो हैं वो सारी की सारी छोटी होती हैं -2.5 से। तो ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाली वैल्यूज इस तरफ अनंत तक चलती रहेंगी, -3 से ये शुरू होंगी और इस तरफ अनंत तक चलती रहेंगी। ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा जब हमारा ये वाला x एक इंटीजर होता है। एक लाइन यहां पर लिख देंगे, दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर x इज एन इंटीजर। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा जब हमारा x ये इंटीजर होता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट के लिए हमने सॉल्यूशन सेट लिख दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, इसमें इनइक्वलिटी दी गई है, अगर x इंटीजर है तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, रियल नंबर है तो क्या होगा। बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले इनइक्वलिटी को यहां पर लिख लेंगे, 5x माइनस में 3 और लेस देन 7 यहां पर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5x हमारा एज इट इज रहेगा, लेस देन का साइन भी रहेगा, यहां पर आ जाएगा हमारा 7, माइनस का 3 है। अगर कोई भी वैल्यू माइनस में है या फिर प्लस में है, एक दूसरी साइड हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में जाएगी तो साइन को चेंज करना होता है। यहां पर माइनस का 3 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 3। तो उसके बाद x हमारा आ जाएगा लेस देन 7 + 3, ये हो जाएगा हमारा गाइज 10 है। अब जो भी हमारा 5 है ये प्लस का है, यानी कि दूसरी साइड शिफ्ट कर सकते हैं बिना साइन में चेंज किए हुए बीच में। तो 5 यहां पर आ गया डिवाइड में, 5 से 10 को कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 2। x हमारा आ जाता है लेस देन 2। तो जो भी फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा उसके लिए सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x हमारा क्या है, एक इंटीजर है, और x यहां पर लेस देन 2 आया है, तो 2 से छोटे कौन कौन से इंटीजर होते हैं भाई, 1 होता है, ठीक है, 0 होता है, उसके बाद -1 होता है, और इस तरफ और भी अनंत तक जो इंटीजर्स हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है, इस तरफ इन्फिनिटी तक आ जाएंगे। इस तरह से हमें ये सॉल्यूशन सेट बना देना है, और एक लाइन यहां पर लंबी सी लिख देनी है, दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर x इज एन इंटीजर। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाता है जब x हमारा एक इंटीजर होता है। बात करेंगे x इज अ रियल नंबर। जब रियल नंबर्स की बात आती है ना, तो हम क्या करते हैं, इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर इंटरवल्स हम बनाएंगे, हमें कैसा इंटरवल बनाना है, x लेस देन 2 है, x 2 से छोटा है। अगर यहां पर हमारा सिर्फ लेस देन का साइन लगा है तो राउंड ब्रैकेट का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम गाइज 2 लिख लेंगे, और 2 से छोटे कितने रियल नंबर्स होते हैं, कहां तक होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक रखेंगे, क्योंकि 2 से छोटा 1 होता है, उसके बाद 0, और फिर सारे के सारे हमारे नेगेटिव नंबर से ही होते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। इस तरफ हम लगाएंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ राउंड वाला ब्रैकेट है, और अगर यहां पर हमारा सिंबल जो है वो सिर्फ लेस देन या फिर ग्रेटर देन का हो तो राउंड ब्रैकेट हमें यहां पर लगाना होता है, ये होता है हमारा ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इट मीन से 2 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वाले पार्ट का भी हमने यहां पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, इसमें भी हमें इनइक्वलिटी दी गई है, इंटीजर और रियल नंबर अगर हमारा x होता है तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा। सो सबसे पहले 3x प्लस में 8 ग्रेटर देन 2, यहाँ पर हमें जो भी हमारी इनइक्वलिटी दी गई है वो लिख लेनी है, इसको सोल्व करना है। तो जो भी हमारा 3x है एज इट इज आ जाएगा, ग्रेटर देन 2, 8 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 8। अब यहाँ पर हमारा x एज इट इज आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन लगा लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू
2x के साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ शिफ्ट करने में कोई भी बीच में यहाँ पर साइन में चेंजेस नहीं आएंगे। 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और 3 यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू को इस तरफ लेकर आ जाएंगे, ये डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगी, कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, x से ग्रेटर देन -2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, बहुत सिंपली x की वैल्यू हमने यहाँ पर गेट की है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हम फर्स्ट वाले में क्या करना है, x इज एन इंटीजर, अगर x हमारा एक इंटीजर होता है तो सॉल्यूशन सेट हमें लिखना है। सो सिंपली सॉल्यूशन सेट -2 से बड़ा है, x जो है वो -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ी वैल्यूज क्या होती हैं, -2 से बड़ा -1 होता है, 0 भी बड़ा होता है, 1 भी बड़ा होता है, 2 भी बड़ा होता है, 3 भी बड़ा होता है, और सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज बड़ी होती है -2 से। ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। एक लाइन इसके सामने यहां पर लिख देनी है, दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर x इज एन इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। बात करेंगे x अगर रियल नंबर है, अगर रियल नंबर है तो इंटरवल्स की फॉर्म में हम यहां पर लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, जो भी हमारा x है रियल नंबर्स की फॉर्म में जा रहे हैं, तो x हमारा -2 से बड़ा है, तो हमें यहां पर एक तरफ -2 लिख लेना है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर लेस देन या फिर ग्रेटर देन का सिंबल है तो हमने राउंड ब्रैकेट यूज कर लिया है। अब यहाँ पर हम लगा देंगे एक कोमा। -2 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं भाई, -1, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, इन्फिनिटी तक होती हैं, तो यहाँ पर हम इन्फिनिटी का साइन इस तरह से बना देंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी का। ठीक है, और राउंड ब्रैकेट का ही यहाँ पर यूज कर लिया जाएगा। -2 से सॉरी यहाँ पर इन्फिनिटी तक होता है, -2 इसमें इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने राउंड ब्रैकेट यानी कि ओपन इंटरवल का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट में जो भी हमने दिया गया था उनके लिए सॉल्यूशन सेट लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ गया है, इसमें इनइक्वलिटी दी गई है, करना क्या है ये ऊपर लिखा गया है, सोल्व द इनइक्वलिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल एक्स है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 16 तक जो भी हमारा एक्स है वो रियल नंबर है, तो उसके लिए हमें इनइक्वलिटीज को सोल्व करना है। रियल नंबर्स हैं तो इंटरवल्स की फॉर्म में इनका सोल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं। सबसे पहले जो भी हमारी इनइक्वलिटी है इसको हमें सोल्व करना होगा। जो भी हमारी कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं 3 है और 7 है, इनको एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, इस तरफ हमारा 3 रहेगा, दूसरी तरफ 7 प्लस का है, इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हम x वाली जो वैल्यूज यहां पर हमारा 5x है एज इट इज लिख लेते हैं, दूसरी तरफ हमारा 4x है पॉजिटिव वैल्यू है, इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा नेगेटिव में 4x। यहां से हम x के लिए इसको सोल्व कर रहे हैं, 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -4 लेस देन 5x -4x करने पर हमारा x आ जाएगा। x के लिए हमने सोल्व कर लिया है, x ग्रेटर देन -4 होता है। अब हमारा x क्या है, एक रियल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इंटरवल्स की फॉर्म में यहां पर लिख देंगे। सिर्फ यहां पर हमारा लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट का यूज करेंगे, -4 हमारा आ जाएगा। x क्या है, -4 से बड़ा है, -4 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं भाई, -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी कि हमारी कौन कौन सी वैल्यू होंगी, अनंत तक हो जाएंगी। -4 से बड़ी जो भी वैल्यूज हैं वो अनंत तक यहां पर चली जाएंगी और राउंड ब्रैकेट का यहां पर यूज किया जाएगा। ये हमने इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इंटरवल्स वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेनी है चैप्टर नंबर 5 की, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये हो जाता है हमारा यहां पर आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, इसी वाले पेज पर सोल्व कर लेते हैं। यहां पर भी हमारे पास क्या है, जो भी हमारी इनइक्वलिटी है उसमें हमारा x रियल नंबर है, तो बिल्कुल इसी तरह से इसको भी सोल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारी x वाली वैल्यूज हैं और कांस्टेंट वैल्यूज हैं, -7 है यहां पर लिख लेते हैं, दूसरी तरफ हमारा -1 है, इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1, साइन हमारा एज इट इज रहेगा ग्रेटर देन का, हमारा यहां पर आ जाएगा 5x उसके बाद, और बचा हमारा 3x, दूसरी तरफ इसको भेज देंगे तो ये हो जाएगा -3x। जब भी हम किसी एक वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो ध्यान रखना है आपने कि इस सिंबल में कोई चेंज आएगा या फिर नहीं आएगा। रूल्स जो होते हैं इस सिंबल के चेंज होने के वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको
बताए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक दिया होगा, पहले इंट्रोडक्शन को देखो, उसके बाद इजीली रूल्स को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर देखो, इसको सोल्व करेंगे, -7 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6 ग्रेटर देन 5x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x है। अब आगे फर्दर करेंगे तो -6 है, उसके बाद यहाँ पर जो भी हमारा 2 है, पॉजिटिव वैल्यू को इस तरफ से शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके हो जाएगी हमारी डिवाइड में। अगर पॉजिटिव वैल्यू को हमने शिफ्ट किया है मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में तो साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एज इट इज ये वाला साइन आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा x है। अब 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे, -3 टाइम्स पर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा -3 ग्रेटर देन x आ जाएगा। अब क्या करना होगा हमें, अब जो भी हमारा x है वो छोटा है, ठीक है, x लेस देन -3 है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x लेस देन -3, ठीक है। x की तरफ यहाँ पर इसकी चोंच है तो x की तरफ ही इसकी चोंच हमने बना दी, मतलब जो भी हमारा x है उसको हम इधर लेकर आ गए, -3 को इधर हमने कर दिया और बीच वाला साइन भी हमने पलट दिया। ज़्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है जो भी मैंने बताया है। अब इसके लिए हम इंटरवल लिखेंगे, x हमारा -3 से छोटा है, -3 सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, -3 आ जाएगा। -3 से छोटी वाली वैल्यूज कौन सी होती है, -4, -5, -6, -7, यानी कि सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू आएंगी इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का इन्फिनिटी भी हमें बना देना है। यहाँ पर सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज हुआ है तो राउंड ब्रैकेट यहाँ पर हम लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। इनइक्वलिटी हमें दी गई है, x हमारा एक रियल नंबर है, इंटरवल्स की फॉर्म में इसका सॉल्यूशन सेट हम फाइंड करेंगे। बीच में जो साइन आपको दिख रहा है उसमें इक्वल्स का साइन भी इंक्लूड है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, यहाँ पर 3 को x से और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3x -3। इसके बाद जो भी हमारा साइन है लेस देन और इक्वल टू एज इट इज आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 2 को x में और 2 को -3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2x माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 6। अब जो मेरी x वाली टर्म्स हैं 3x और 2x, इनको एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, 3x इस तरफ आ जाएगा माइनस में 2x, 2x यहाँ पर प्लस का था इस तरफ आ गया माइनस का हो गया, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद लेस देन और ग्रेटर का सिंबल, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल इस तरह से रहेगा। इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर बचा है माइनस का 6 लिख लेंगे एंड उसके बाद माइनस का 3 यहाँ पर है, इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3। सिंपली 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा x लेस देन और इक्वल टू का साइन एज इट इज रहेगा। -6 में 3 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा -3। कैसे हुआ एक साइड में रफली बता देता हूं, प्लस वाली वैल्यू 3 पहले लिख लो, माइनस का 6 बाद में लिख लो। 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा, -3 हमारा आ जाएगा। एक साइड में इस तरह से चेक कर सकते हो आप, ठीक है। x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है कि भाई x जो है -3 से छोटा है और -3 के इक्वल भी है। तो हम क्या करेंगे भाई, x -3 से छोटा है ना, तो x की वैल्यू -3 से छोटी कौन कौन सी होंगी भाई, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, -7 होगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक की वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर -3 भी हमें लिख लेना है। अगर यहाँ पर इक्वल्स का साइन भी इंक्लूड है लेस देन के साथ तो हमें यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट का यूज करना है, स्क्वायर वाले ब्रैकेट का, ठीक है। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर यहाँ पर इक्वल्स का साइन भी इंक्लूड है इसमें तो इस वाले ब्रैकेट का यूज करना है, और इन्फिनिटी जिस तरफ भी होती है वहां तो राउंड ब्रैकेट का ही यूज किया जाता है। अगर इस ब्रैकेट लगाने में आपने मिस्टेक कर दी ना तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ये हमने आंसर फाइंड कर लिया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगा हुआ है, इक्वल्स का साइन इंक्लूड है, बात को ध्यान में रखना है। तो सिंपली सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, 3 को 2 से और 3 को -x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 6, माइनस में 3 को x से मल्टीप्लाई करने पर 3x हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन एज इट इज रहेगा। 2 को 1 में और 2 को x में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस में 2 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ये
हो जाएगा। अब जो भी मेरी x वाली वैल्यूज हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 6 है, दूसरी तरफ 2 है, 6 एज इट इज लिख लेते हैं, 2 को हम इधर ले आएंगे, दूसरी तरफ प्लस का है, यहाँ पर आकर के माइनस का हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर माइनस का 2x है, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस में 2x है, उसके बाद यहाँ पर माइनस 3x है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3x से सोल्व करेंगे, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन एज इट इज रहेगा। अभी तक हमने कोई भी ऐसी नेगेटिव वैल्यू दूसरी तरफ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में शिफ्ट नहीं की है, इसीलिए हमारा साइन ये एज इट इज चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखो 3x हमारा पॉजिटिव है, 2x नेगेटिव है, यानी कि 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा x हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आती है हमारी, x लेस देन और इक्वल टू 4 आ जाता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर मेरा x आ जाएगा, x की तरफ ही इसकी चोंच बना देंगे, ये हमारा इक्वल्स का साइन और 4 आ जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जस्ट हमने क्या किया, x इधर आ गया, 4 इधर आ गया और बीच में जो साइन था उसको भी हमने रिवर्स कर दिया, जो भी इनकी पोजीशन थी उसको रिवर्स किया और बीच वाले साइन को भी रिवर्स हम कर सकते हैं। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, x लेस देन माइनस x लेस देन और इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, माइनस नहीं, x लेस देन और इक्वल टू 4 होता है, तो 4 मतलब 4 से छोटा हमारा x होगा, 4 भी इंक्लूड होगा, 4 3 2 1 0 -1 -2, यानी कि एक तरफ इंटरवल में हमारा 4 आ जाएगा और दूसरी तरफ हमारा माइनस में इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इन्फिनिटी की तरफ तो राउंड ब्रैकेट यूज होता है, अगर इक्वल्स का साइन भी इसमें इंक्लूड है तो हम क्या करते हैं, क्लोज ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर वाले ब्रैकेट का यूज किया जाता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, लेस देन और ग्रेटर देन हो तो इनके साथ हमें राउंड ब्रैकेट्स का यूज करना है। अगर हमें लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल दिया हो तो इनके लिए हमें स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स का यूज करना है इंटरवल्स में। तो यहाँ पर इक्वल्स का साइन इंक्लूड है तो मैंने क्या किया, स्क्वायर वाला ब्रैकेट यहां पर यूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 का ये हो जाता है हमारा आंसर। अभी इस वीडियो का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, इनइक्वलिटी गिवन है, x हमारा रियल नंबर है जो भी इस इनइक्वलिटी में दिया गया है, तो हमें इसके सॉल्यूशन सेट लिखना है। इंटरवल्स की फॉर्म में हम इजीली लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, जो भी इनइक्वलिटी है इसमें आपको फ्रैक्शन देखने को मिल रहे होंगे, फ्रैक्शंस को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। 2 और 3 डिनोमिनेटर में है, इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 6 से। ऊपर वाली वैल्यूज की बात करते हैं, देखो यहाँ पर हमारा आता है x, एलसीएम आया है हमारा 6 से, x के नीचे कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट इसे 6 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से x हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू हमारी x है, इसके नीचे 2 है, 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 3 टाइम्स पर आता है, तो ऊपर से हमें 3 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3x है। उसके बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 है, 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 टाइम्स पर, तो ऊपर हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x लेस देन 11 एज इट इज हमारा रहेगा। अब इनको कैलकुलेट हमें करना है, 6x प्लस में 3x प्लस में 2x करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 11x अपॉन में आ जाएगा हमारा यहाँ पर 6 और लेस देन 11 एज इट इज रहेगा। जो भी हमारा x यहाँ पर है एज इट इज रखेंगे। 11/6 हमारा एक फ्रैक्शन है, अगर इस फ्रैक्शन को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, फ्रैक्शन को एक साइड से दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर वो पलट जाता है, तो x लेस देन हमारा 11 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन 11/6 जो है दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर हमारा 6/11 हो जाता है। भाई 11 ऊपर भी है नीचे भी है, तो 11 से 11 को हमने यहाँ पर कैंसल कर दिया, बचा जो है वो हमारा x हो जाएगा। सो x लेस देन 6 हमारा यहाँ पर निकल कर आता है। x हमारा 6 से छोटा है, इट मीन्स x की वैल्यूज क्या होंगी भाई, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 माइनस में इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो इंटरवल्स की फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे, माइनस में तो इन्फिनिटी तक जाएंगी और पॉजिटिव में कहाँ तक होंगी, 6 तक होंगी। और मैंने पीछे वाले पेज पर ही बताया था, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगा हो तो हम राउंड वाले ब्रैकेट का, ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ये हो जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इसी आंसर के साथ हुआ कंप्लीट।
इसी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ एक्सरसाइज 5.1 के पार्ट 1 वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लास से 11 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल वीडियोज हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो या फिर एक्सरसाइज 5.1 के पार्ट 2 और पार्ट 3 वाली वीडियो, ये सारी की सारी इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।